नमस्कार, मैं हूं नंदिनी साहू और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मंगलवार को भी कार्यवाही करते हुए रायगढ़ की कलेक्टर रानू साहू के पैतृक गांव पांडुका में दबिश दी। साथ ही गिरफ्तार IAS समीर बिश्नोई के दफ्तर चिप्स में भी धावा बोला। फिलहाल चिप्स की सारी गतिविधियों को रोक दिया गया है। केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मंगलवार को फिर अपनी जांच की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए रायगढ़ की कलेक्टर रानू साहू के पैतृक निवास गरियाबंद जिले के पांडुका गांव में दबिश दी। वहां उन्होंने उनके स्वामित्व की जमीनों, तालाब और मकानों के कागजात की जांच की। साथ ही गिरफ्तार IAS समीर बिश्नोई के ऑफिस चिप्स में भी धावा बोला। वहां की तमाम गतिविधियों को फिलहाल रोक दिया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इस मामले में आप पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी चुप्पी साधने पर आड़े हाथों लिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने गुजरात की रेप पीड़िता बिल्किस बानो के आरोपियों की रिहाई पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो दूसरी तरफ उनके गृह मंत्री बलात्कारियों को रिहा करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाते हैं। सुप्रिया ने इस मामले में आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल को भी चुप्पी साधने पर आड़े हाथों लिया। रिहाई की खिलाफत CBI ने, उस स्पेशल कोर्ट ने जिसने इनको दोषी पाया था और वहां के SP ने की। उन लोगों ने कहा ये एक बहुत ही संगीन जुर्म है, महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया था, उनको बिल्कुल नहीं रिहा करा जाना चाहिए। उसके बाद भी गुजरात की सरकार ने अमित शाह की हरी झंडी और स्वीकृति के बाद उनको रिहा किया। ये लोग हजार दिन तो पैरोल पे और फरलों पे बाहर रहे थे, मतलब 3.5 4 साल तो ये आजाद मस्त घूम रहे थे। लेकिन आज सवाल है मौन का, आज सवाल है प्रधानमंत्री के मौन का, आज सवाल है अरविंद केजरीवाल के मौन का। आप तो कभी कुछ नहीं बोलते केजरीवाल जी, बार बार गुजरात जा रहे हैं, अभी भी चुप रहिएगा, आज भी कुछ नहीं बोलिएगा। अब तो यह सर्वविदित है कि अमित शाह की रहनुमाई से ये लोग रिहा हुए थे, अभी भी चुप रह जाइएगा। खैर वो आपका मसला है, लेकिन आज इस देश को यह पूछना और समझना जरूरी है कि क्या बलात्कारियों के भरोसे, क्या उनके बल पर, क्या उनको खुश रख के अब चुनाव लड़े जाएंगे? और अगर ऐसा है तो प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से आइंदा महिला सम्मान और महिला सुरक्षा की बात मत कीजिएगा। और अगर वाकई में आपके शब्दों में लेश मात्र भी सच था तो निकाल फेंकिए अमित शाह को, जिन्होंने स्वीकृति 2 हफ्ते के अंदर इन 11 बलात्कारियों की रिहाई की दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को बेचकर देश के अनुसूचित जनजाति के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करना चाहती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को बेचकर देश के अनुसूचित जनजाति के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करना चाहती है। मुख्यमंत्री ने उन सभी उपक्रमों का उदाहरण दिया जिन्हें बेचे जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित रखने के लिए केंद्र सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को बेच रही है ताकि उसमें रोजगार न देना पड़े। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा अब तक बेचे गए उपक्रमों का उदाहरण देते हुए आगे और भी उपक्रमों को बेचे जाने की बात कही कि आरक्षण देना मत पड़े, इसके लिए जितने भी सार्वजनिक उपक्रम है सबको बेच रहे हैं। बालको बिका भिलाई बिकने वाला है, नगरनार बिकने वाला है, रेल बिकने वाला है, रेलवे स्टेशन बिकने वाला है, उसमें भर्ती बंद कर दिए, एयर इंडिया बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, तो आरक्षण का लाभ कहाँ मिलेगा जब पद ही नहीं रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भर्तियाँ भी बंद कर दिए हैं और सार्वजनिक उपक्रम में जहाँ नौकरी मिलती थी वो भी बंद कर दिए। तो दोहरा मार, आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिला को न मिले, इसके लिए वो ये सब खत्म कर रहा है। गुजरात चुनाव के प्रचार में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि गुजरात के गांव-गांव में कांग्रेस पार्टी कैंपेनिंग कर रही है और वहां पार्टी को अच्छा प्रतिसाद भी मिल रहा है। गुजरात में कांग्रेस पार्टी चुपचाप काम कर रही है, ऐसा मानना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी गुजरात पहुंचे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गुजरात के गांव-गांव में कैंपेन कर रही है,
जिसका अच्छा प्रतिसाद भी मिल रहा है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है चुपचाप काम कर रही है, तो आप समझ सकते हो कि ऐसा नहीं, कुछ नहीं कर रही है। गांव-गांव में बहुत भयंकर माहौल है, कैंपेन चल रहा है। आने वाले दिनों में और देखोगे। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम से अब पूरे देश में वनोपज के परिवहन में आसानी होगी। इसके पूर्व एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश करने पर नया पास बनाने की प्रक्रिया थी। अब पूरे देश में वनोपज के परिवहन में एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा में वाहनों के प्रवेश पर शुल्क नहीं लिया जाएगा, यदि उस वाहन का ट्रांजिट पास ऑनलाइन बनाया गया है। भारत सरकार द्वारा नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लागू किया गया है, जिसका लाभ पूरे देश के वनोपज परिवहन को मिलेगा। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने इस सिस्टम की सराहना की और इसे वनोपज के परिवहन के लिए बेहतर बताया। अभी जो वनोपज के परिवहन के लिए अभिवहन पास जारी होता है, ट्रांजिट पास, अब भारत सरकार की तरफ से एक नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम NTPS लागू किया गया है और इसका लाभ ये होगा कि इस सिस्टम से यदि हम दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे दूसरा ट्रांजिट पास बनाने की ज़रूरत होती थी। मैनुअल आधार पर अब तक किया जाता था, लेकिन यदि ये ट्रांजिट पास अब ऑनलाइन सिस्टम होगा तो दूसरे राज्य में भी प्रवेश करते समय कोई अड़चन नहीं है, वो प्रवेश किया जा सकता है। बस्तर के पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने छत्तीसगढ़ में हो रही ईडी की कार्यवाहियों पर कहा कि इससे भ्रष्ट अधिकारियों का पर्दाफाश हो रहा है। उन्होंने ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया। बस्तर के पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। बेहिसाब चल अचल संपत्तियां बरामद हो रही हैं। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री मौन क्यों हैं? उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। पूर्व सांसद ने आरोप लगाया कि राज्य में ट्रांसफर उद्योग चलाया जा रहा है, इसकी भी जांच की जानी चाहिए। ईडी ने जो छापामारी की उसमें करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों रुपए पैसे और जो है ना अधिकारियों के घरों में पाए गए और सोने चांदी, मतलब कहना चाहिए बहुत सारा मतलब ऐसा चीज है जिसके कारण जो है ना छत्तीसगढ़ में जो सरकार है माननीय भूपेश बघेल जी की उसमें वो होगा तभी जाकर के ये सब हो सकता है, अन्यथा अधिकारी क्यों ऐसा करते हैं। लेकिन जिस तरह से ये जो पाया जा रहा है और खुलासा किया है ईडी ने, उस पर जो है ना पूरा जांच होना चाहिए। भूपेश सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि उनके अधिकारी या तो फिर छुपे रुस्तम ले जाके उनको पैसे देते होंगे, इसलिए ऐसा किया गया। तो इसलिए हमारा कहना है कि अधिकारी लोगों का जो रवैया है, जो बिचौलियों के साथ मिलजुल करके जो है ना वसूली की जा रही है और छत्तीसगढ़ सरकार को पैसा दिया जा रहा है और इसके संबंध में पूरा जांच होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा देश की जनता भुगत रही है। उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी का उदाहरण दिया और कहा कि इससे उबरने के लिए स्वावलंबन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र की गलत नीतियों का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी की मार से देशवासियों पर बुरा असर पड़ने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे उबरने के लिए सभी को स्वावलंबन का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जैसा महात्मा गांधी ने बताया था। कि इसकी जो नीति है ये अब 4 साल उनके बीत गए। इस पंचवर्षीय में ऐसी कोई योजना जनता के लिए लाए नहीं। पिछले पंचवर्षीय में नोटबंदी और जीएसटी लाए थे, उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। बेरोजगारी और दूसरी तरफ महंगाई, जीएसटी के कारण से महंगाई और नोटबंदी के कारण से बेरोजगारी, ये दोनों बढ़ा है। और किसान अलग परेशान है, नौजवान अलग परेशान है, रोजगार कहीं मिल नहीं रहा है, किसानों को दाम नहीं मिल पा रहा है। और ये अभी जो स्थिति है देश में और पूरी दुनिया में, उससे उबारने का एकमात्र रास्ता है वो गांधी का रास्ता है। तो स्वावलंबन की ओर बढ़ने की बात कर रहे हैं। अखिल
भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर लौटे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीडिया पर आरोप लगाया कि मीडिया इस यात्रा का बखूबी प्रकाशन नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में लोग बिना स्वार्थ के हजारों की संख्या में जुड़ रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर लौटे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीडिया पर भारत जोड़ो यात्रा को अच्छे से प्रचारित व प्रकाशित न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में लोग स्वफुर्त हजारों की संख्या में जुड़ रहे हैं। कल मैं था राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा में मैं शामिल हुआ था। मुझे मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने इतना उत्साह और जोश नहीं देखा। आज कैसे आम जनता, ये शासकीय भीड़ नहीं है जो यहाँ होती है, शासकीय भीड़ से आज बीजेपी अपने कार्यक्रम करती है, जो आज पब्लिक जुड़ रही है। मुझे इस बात का दुख है कि मीडिया इसको जिस तरह प्रचारित करना चाहिए नहीं कर रही। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य के अनुसूचित जाति जनजातियों के लोगों को आरक्षण का वाजिब हक दिलाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि संवैधानिक व्यवस्थाओं के हिसाब से सभी पात्रों को उनका वाजिब हक मिलेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अनुसूचित जनजातियों को उनके आरक्षण का हक दिलाने सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्द ही रिपोर्ट आएगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने फिर कहा कि संविधान के नियमों के आधार पर पात्र को आरक्षण का लाभ मिलकर ही रहेगा। तो क्वांटिफाइबल डाटा के जब तक के हमको नहीं मिलेगा तो हम आधार क्या बताएंगे? कोई न कोई व्यक्ति कोड जाएगा, तो उसके आधार बताने के लिए क्वांटिफाइबल डाटा बहुत जरूरी है, ताकि हम EWS को भी दे सकें, पिछड़े वर्ग भी दे सकें, अनुसूचित जाति की भी दे दें, जनजाति की। तो जनजाति और अनुसूचित जाति, इसका तो जनसंख्या के आधार पे करना है। EWS के लिए भी, क्योंकि अब यहाँ कितना 10% तक के दे सकते हैं, अपर क्लास के जो वेकर सेक्शन है उसको 10% तक दे सकते हैं। तो जब तक कि हमारे पास डाटा नहीं होगा हम कैसे क्या करेंगे? तो इसलिए चाहे पिछड़े वर्ग को हो, चाहे अपर क्लास के जो गरीब वर्ग के लोगों को जो आरक्षण देना है, तो क्वांटिफाइबल डाटा होना जरूरी है। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कार्य न करने की शैली के कारण ही कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि इस चुनाव में पिछले चुनाव से ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिलेगी। छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेता व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ेंगे और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर प्रवक्ता बनाए जाने के बाद से घर में ही रहते हैं। उन्होंने इनकी निष्क्रियता का लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलने की बात कही। साथ ही इस चुनाव में पिछले चुनाव से ज्यादा सीटें मिलने का दावा भी आबकारी मंत्री ने किया। भारतीय जनता पार्टी में रमन सिंह कहीं से चुनाव नहीं लड़ेगा, उसका सार्वजनिक बयान जारी किया है। वो लाल कृष्ण आडवाणी के साथ मार्गदर्शक मंडल बनेगा और बृजमोहन भी यही होने वाला है। अभी अजय चंद्राकर उसको प्रवक्ता बनाया, जब से प्रवक्ता बनाया वो घर में सो रहा है, तो सब का हाल ये होने वाला है। इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। इन लोग प्रत्यक्ष चाहे रमन सिंह हो, चाहे बृजमोहन हो, जो बड़े लीडर सब कांग्रेस पार्टी को समर्थन करेंगे और वोट कांग्रेस पार्टी को। अभी तो 71 सीट है, आने वाला समय में हम लोग उससे ज्यादा जीतेंगे। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS News 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS News 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार।